हेलो एवरीबॉडी, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, सवाल यहाँ पे आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के कि सर जो सीएस एग्जीक्यूटिव है उसमें सिलेबस कैसा होता है, एडमिशन करने का जो प्रोसीजर है वो कैसा होता है, कब तक हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एग्जाम कौन से महीने में होने वाला है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, और बोले भाई साहब जो बोथ ग्रुप के एग्जाम्स हैं वो हमें देने चाहिए और ये फिर कोई सिंगल ग्रुप का एग्जाम जो है वो हमें देना चाहिए। काश हमको यहाँ पे अल्टीमेट गाइड मिल जाता, काश हमको यहाँ पे डिटेल्ड वीडियो मिल जाता जिसके अंदर की इन सब चीजों का डिस्कशन जो है वो यहाँ पे हो जाता। तो भाई साहब बहुत ध्यान से देखिएगा कि आज की इस वीडियो को सबसे पहली बात तो आखिरी मोमेंट तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट मोमेंट तक देखने का काम जो है वो आप यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। क्या क्या बात डिस्कस करने वाले, सबसे पहले सीएस एग्जीक्यूटिव का जो ओवरव्यू होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टडी करने का जो पैटर्न है वो हमारे यहाँ पे कैसा होना चाहिए, ताकि जैसे सीएसडब्ल्यूटी में हमने एक ही अटेम्प्ट के अंदर अपना एग्जाम जो है वो पास कर लेना है अभी आने वाले दिनों के अंदर, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम हमारा होगा वो भी एक ही झटके में क्या हो जाए, पास जो है वो हो जाए। तो पूरा डिटेल में डिस्कशन जो होगा वो हम यहाँ पे करने वाले होंगे। अगला, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में बात हम करेंगे। और बोले वैसा हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या किया जाए, कौन सा वो रामबाण यहां पे यूज किया जाए, कौन सा वो मंत्र यहां पे यूज किया जाए, या कैसे पढ़ाई का अप्रोच यहां पे रखा जाए कि एक ही अटेम्प्ट में हमारा जो एग्जाम है वो बोले वैसा यहां पे क्या हो जाए, पास होने का जो काम है वो यहां पे हो जाए। तो इन चार चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन जो है वो हम लोग यहां पे करेंगे। लेकिन इसके पहले कि चार चीजों पर डिस्कशन करना स्टार्ट करें, आपका कुछ कंफ्यूजन यहां पे इस चीज को लेके था वो मैं यहां पे आपको क्या कर देता हूं, दूर कर देता हूं। क्या, कल मुझे बच्चों के सवाल आए कि सर ये जो 3000 रुपीज का बुकिंग अमाउंट यहां पे हमको पे करना पड़ रहा है, क्या ये हमारी इस फीस से एक्स्ट्रा का अमाउंट है क्या? नो, ना 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 मेरे भाई, ऐसा क्यों होगा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर डिपेंडिंग ऑन द क्लासेस, पहला श्रेष्ठ बैच, दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रो वाला बैच, तीसरा सर्वश्रेष्ठ एडवांस वाला बैच, ठीक है। ये तीनों क्लासेस का जो आपके लिए यहां पे प्री बुकिंग का प्राइस का ऑफर जो आपको दिया गया है, सिंगल ग्रुप 5499 में, बोथ ग्रुप 7999 में, सिंगल ग्रुप प्रो वाली बैच का 7499 में, और बोथ ग्रुप 9999 में, और सर्वश्रेष्ठ एडवांस वाला बैच 12499 में, और बोले वैसा बोथ ग्रुप के लिए 14999 में। सर ये जो फीस आपकी है, ये आपकी फीस में से जो प्री बुकिंग का अमाउंट आप यहां पे करोगे 3000 रुपए का, वो माइनस हो जाएगा। यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट आपका होगा बस वही आपको आगे चल के पे करना होगा, ठीक है। ये कोई एक्स्ट्रा का अमाउंट नहीं है, बल्कि ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्री बुकिंग करने का आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा कि ये जो प्राइस है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो क्या करते हैं, प्री बुकिंग करने का काम करते हैं। आपने प्री बुकिंग किया, मान लीजिए श्रेष्ठ बैच आपने लिया, कौन से वाला, बोथ ग्रुप वाला, 7999 में, तो 3000 रुपए यहां से माइनस हो जाएंगे और बचा हुआ जो अमाउंट आपका होगा 4999 वही आपको पे करना होगा। अगर आपने ये वाला बैच लिया बोथ ग्रुप का, तो 9999 में से 3000 जो ऑलरेडी प्री बुकिंग अमाउंट के तौर पे आप पे कर चुके हो वो माइनस हो जाएगा और 6999 रुपए जो है वही आपको पे करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही 14999 में से माइनस हो जाएगा आपका 3000 रुपए जो प्री बुकिंग अमाउंट के तौर पे आप पे कर चुके हो, और आपको यहां पे सिर्फ 12999 रुपए जो होगा वही आपको पे, या फिर 11999 ऐसे केस में भी, ठीक है। तो जो भी आपका वहां पे अमाउंट आता है वो आपको पे करना होगा, उसके ऊपर आपको पे करना नहीं पड़ेगा। इस बात को आप क्या कीजिए, ध्यान में रखिएगा। गॉट द पॉइंट। सो तीनों के फीचर्स क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूं। गॉट द पॉइंट। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पे ये इंफॉर्मेशन जो मिल जाएगी तो उसको आप क्या करेंगे, देखने का काम जो है वो कर लेंगे। गॉट द पॉइंट। बड़ा ये ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट आने के पहले पहले ही ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है बुकिंग करने का। एक बार जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो जो आपका ये ऑफर था, ये वाले प्राइस का जो ऑफर था वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली वो ये है कि 2 साल की वैलिडिटी और 3 ईएमआई की फैसिलिटी जो आपकी है वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस वाली बैच में मिल रहा है। सब प्रो बैच के अंदर और श्रेष्ठ बैच के अंदर जो क्लासेस की वैलिडिटी है वो रहेगी आपकी 1 साल की। कितनी रहेगी, 1 साल की। यहां पे भी 1 साल की ईएमआई, यहां पे भी 2 मिलेगी, यहां पे भी 2 मिलेगी। सिर्फ ये वाले में जो ईएमआई आपकी है वो मिलने वाली कितनी, 3 साल, सॉरी 3 साल बोल रहा हूं, 3 ईएमआई जो आपकी होगी वो यहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां पे इस चीज के बारे में। उसके अलावा सर लगभग ये वाले फीचर्स की बात अगर मैं करूं तो यहां पे आपका सेम रहेगा, लेकिन अगर आप ये वाली बैच और ये वाली बैच जो है इसको लेने का काम करते हैं तो यहां पे आपको ये एक्स्ट्रा के फीचर्स मिलेंगे। क्या रहेगा,
सर आपको टेस्ट सीरीज जो है वो दी जाएगी, साथ में जो आप आंसर्स लिखोगे उसको इवैल्यूएट करके आपको बताया जाएगा कि कितने मार्क के पेपर में से कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं और उसको इंप्रूव करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। प्रीवियस क्लासेस का जो एक्सेस होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और जो अपकमिंग क्लासेस का एक्सेस होगा वो भी आपको प्रोवाइड करने का काम जो है ये बोले भाई साहब यहां पे सिंपली कर दिया जाएगा। अगर आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स चाहिए तो थ्योरी सब्जेक्ट जो कि कुल मिला के 5 आते हैं, इनकी बुक्स के लिए आपको 2000 रुपए हार्ड कॉपी अगर चाहिए तो पीडीएफ जो है वो एनी हाउ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। चार्ट बुक का भी मिल जाएगा और जो मेन बुक्स आपके हैं वो भी आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको अलग से पैसा पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रिंटिंग हम करके आपको प्रोवाइड करने का काम करें तो थ्योरी बुक्स के लिए आपको 2000 रुपए पे करना होगा और जो आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होंगे उसके लिए आपको 2000 रुपए जो है वो अलग से पे करना रहेगा। गॉट द पॉइंट? चलिए, हाँ जी भाई सर। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, ओवरव्यू ऑफ द सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस 2026 जो आपका है उसके बारे में बात यहाँ पे करते हैं। 2026 मतलब कि आपका जो एग्जाम 2026 में होने वाला है जो कि न्यू सिलेबस के हिसाब से आपका रहेगा, तो उसके ओवरव्यू की बात जो है वो अपन यहाँ पे करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में बात करूं तो अगर आप जून 2026 में सिंगल ग्रुप का एग्जाम देना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में लास्ट डेट है कौन सा, 31 जनवरी 2026। कौन सा डेट होगा, 31 जनवरी 2026 जो आपका होगा ये बोले भाई साहब आपका आखिरी डेट जो है, लास्ट डेट जो है वो यहां पे आपका रहने वाला होगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, बोथ ग्रुप के बारे में, अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देना चाहते हैं कब सर, दिसंबर 2026 में, तो ऐसे केस में जो लास्ट डेट आपका होगा वो रहेगा कौन सा, 31 मई 2026। यानी कि इसके पहले पहले कभी भी आप एडमिशन करने का काम जो होगा वो सिंपली आप कर सकते हैं। सर फीस कितना पे करना पड़ेगा, तो वैसा देखिएगा फीस जो है वो है आपका 18,900 रुपए का। ध्यान रखिएगा सर, जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस होता है ये ग्रुप वाइज पे नहीं करना होता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर चूंकि मैं जून 26 के अंदर सिंगल ग्रुप का एग्जाम देने वाला हूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आधी फीस पे कर दूं, आंसर इज नो। आपको पूरा फीस पे करना पड़ेगा। अब इसके बाद में आप जून में सिंगल ग्रुप का एग्जाम दो या फिर आप दिसंबर में बोथ ग्रुप का एग्जाम दो, ऐसा करके 5 साल की वैलिडिटी आपके पास में है। यानी कि जो 18,900 रुपए का फीस आपने पे कर दिया इसके बाद में आपकी मर्जी है, आप चाहे अगले 5 साल के अंदर कभी भी एग्जाम देने का काम जो है वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि 18,900 में से जो 500 रुपए यहां पे आपको पे करने पड़ रहे हैं ये किसके हैं, CSJ यानी कि चार्टर सेक्रेटरी जनरल। क्या है ये, एक किताब आती है। आईसीएसआई आपसे कहता है कि अगले 12 महीने के लिए हम हर महीने आपको एक बुक जो है वो भेजने का काम करेंगे और ये वाली जो बुक आपकी होगी ना, इस बुक में आपके अपडेट रहेंगे। आईसीएसआई ने हर महीने क्या क्या नई एक्टिविटी की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो रहेगी। आपके एग्जाम के हिसाब से कोई काम की नहीं है, तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पे 500 रुपए वेस्ट करने का काम जो है वो आप ना करें। 500 रुपए यहाँ पे बचा ले और फीस जो है वो आप कितनी पे करेंगे, 18,400 रुपए की जो फीस होगा ये आप यहाँ पे पे करेंगे। दोबारा कहना चाहूंगा, रजिस्ट्रेशन पूरे एग्जीक्यूटिव के अंदर होता है और ग्रुप वाइज यहाँ पे नहीं होता है। गॉट द पॉइंट? यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 5 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या रहेगा, वैलिड रहने वाला होगा। और फिर उसके बाद में बोले वैसा अगर बात मैं यहाँ पे करूंगा तो ये आपका क्या होगा, वैलिड जो है वो वहां पे रहेगा। आगे क्या कहा गया सर, टीडीओपी, ध्यान से सुनिएगा सर। वैसे देखा जाए तो ये आपकी एक फॉर्मेलिटी है लेकिन करना कंपलसरी है। क्या है, 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, आपके आसपास का जो चैप्टर ऑफिस होगा उसके थ्रू आपको मेल आएगा या फिर आपको क्या आएगा, मैसेज जो है वो आ जाएगा कि सर आपके चैप्टर ऑफिस में टीडीओपी जो उसको कंडक्ट किया जा रहा है, कंपलसरी वाली चीज है। अगर आपने ये वाला काम नहीं किया तो एग्जाम फॉर्म को फाइल करने का काम, फिल करने का जो काम है वो आप नहीं कर पाएंगे। इस बात को सिंपली क्या कीजिएगा, ध्यान में रखने का काम जो है वो आप यहां पे कीजिएगा। गॉट द पॉइंट? क्या कहा गया वैसा बहुत ध्यान से देखिएगा। कहा गया टीडीओपी बोले तो क्या, 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम, टीडीओपी, जो कि करना आपके लिए क्या है, कंपलसरी। और सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में, प्री एग्जाम टेस्ट के बारे में, ये भी कंपलसरी। ये भी क्या है, फॉर्मेलिटी वैसा। क्या कहा गया, हर एक सब्जेक्ट का आपको पहले एक टेस्ट देना पड़ेगा घर बैठे बैठे, जो कि आप 999 टाइम्स दे सकते हैं, 999 टाइम्स। यानी कि एक बार फेल हो गए दोबारा दे दो, दूसरी बार फेल हो गए तीसरी बार दे दो, तीसरी बार फेल हो गए चौथी बार दे दो, चौथी बार फेल हो गए 5वीं बार दे दो, जितनी बार चाहो उतनी बार। और जितना चीटिंग करना चाहो उतना चीटिंग कर सकते हो।
ऐसा भी कर सकते हो कि एडमिशन लेने के अगले ही दिन चाहो तो आप बोले भाई साहब चैट जीपीटी को पूछकर सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर जो वो दे सकते हैं। ये आपको जिंदगी में एक ही बार देने का है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या कि जब आप एग्जाम का फॉर्म फिल करने का काम करोगे उसके पहले ये चीज को करना आपके लिए क्या होगा, कंपलसरी होगा। अगर आपने ये वाला काम नहीं किया तो ऐसे केस में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम फॉर्म को फिल करने का। गॉट द पॉइंट। तो ये दो फॉर्मेलिटी जो उसको आप क्या करेंगे, फटाफट से निपटाने का काम जो है वो आप यहां पे कर लेंगे। फिर इसके बाद में आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। सिलेबस बताइए सर, क्या है सिलेबस के अंदर, कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो ध्यान से 7 सब्जेक्ट्स हैं, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हर एक सब्जेक्ट जो आपका होगा 100 मार्क का रहेगा। हर एक सब्जेक्ट जो आपका होगा कितने मार्क का होगा, 100 मार्क का रहेगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा। सब बोले अगर मैं न्यू सिलेबस के हिसाब से ग्रुप 1 की बात यहां पे करूंगा तो कुल मिला के 4 सब्जेक्ट्स आपके ग्रुप 1 के अंदर आते हैं। सब्जेक्ट नंबर 1 नाम है JIGL, जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल वाला लॉ। ठीक है। दूसरा है कंपनी लॉ, जो आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, एलिमेंट ऑफ द कंपनी लॉ, वो यहां पे आपको डिटेल में देने का काम जो है वो किया गया है। ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 3 आपका आता है SBILL, सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटी, फिर इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, और फिर चौथा सब्जेक्ट आपका आता है, नाम है CAFM, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये नाम का एक सब्जेक्ट और जो है वो बोले भाई साहब आपके पास में आ जाता है। ठीक है। अगर मैं इनके कंटेंट के बारे में बात यहां पे करूंगा तो ICSI ने जब इस न्यू सिलेबस को अनाउंस करने का काम किया था तो उन्होंने कहा तो था कि 20% MCQs होंगे, 80% डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, लेकिन सब बोले आज तक एक भी MCQ यहां पे पूछा नहीं गया है। पेपर जो आपका आता है, चाहे आप CFM की बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, पूरा का पूरा 100% आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हर एक पेपर 100 मार्क का रहेगा, सारे पेपर 100 मार्क के रहेंगे। पूरा का पूरा ग्रुप जो आपका होगा कितने मार्क का होगा, 400 मार्क का रहेगा। सर पासिंग परसेंटेज की बात अगर आप यहां पे करोगे तो जैसा CSWT में फंडा था ना, एज इट इज वैसे का वैसा यहां पे भी दिया गया। क्या कहा गया सर, बोले 100 में से 40 मार्क्स लाने हैं, 100 में से 40 मार्क्स लाने हैं, 100 में से 40 मार्क्स लाने हैं, 100 में से 40 मार्क्स लाने हैं इंडिविजुअली, लेकिन एग्रीगेट में 40% लाने से काम नहीं चलेगा। कितने चाहिए, कम से कम 50% जो है वो यहां पे चाहिए। दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां 40 40 40 40 आए और टोटल अगर आपका 160 बना तो फेल माना जाएगा। पता चला यहां आपको 200 मार्क्स आ गए लेकिन इंडिविजुअली 40 से कम आ गया, 39 मार्क्स आए, तो पूरा ग्रुप जो आपका होगा उसको फेल मान के चला जाएगा। पूरे ग्रुप का एग्जाम जो होगा वो आपको दोबारा देने का काम जो है वो करना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब, अंडरस्टूड द पॉइंट, यस और नो? ध्यान रखिएगा, यानी कि इंडिविजुअली भी आपको 40 मार्क्स लेके आने हैं, और एग्रीगेट की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको 50% मार्क जो है वो यहां पे लाने पड़ेंगे। यानी कि 400 में से आपको 200 मार्क कम से कम आने चाहिए, तभी आप क्या करोगे, ग्रुप को पास करने का काम जो है वो करोगे। अगला ग्रुप नंबर 2, सर 3 सब्जेक्ट आपको दिए गए, बस सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट। कौन से? पहले का नाम है CMSL। क्या नाम है? CMSL। मतलब क्या है, यहां पे कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ के बारे में बात जो है आपको यहां पे दी गई। अगला है ECIPL, मतलब सर इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। आइला यहां पे भी इकोनॉमिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स नहीं तो इकोनॉमिक। इकोनॉमी से जुड़े हुए जो कानून आपके हैं, जैसे फेमा, FDI, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, ये सब जो कानून आपके हैं जो इकोनॉमी को लेके बात जो है वो वहां पे करते हैं, तो उनके कानून पढ़ने अपने को, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना। ध्यान रखिएगा, यहां पे डिमांड और सप्लाई एनालिसिस की बात नहीं होने वाली है। ठीक है सर, यहां पे इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो लॉज हैं उनकी बात होगी, कमर्शियल वाले जो लॉज है उनकी बात होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, ये सब चीजें जो आपकी होंगी, उनके जो लॉज है उसके बारे में बात जो है वो अपन यहां पे करेंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है आपका कौन सा, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। सर जो आपका डायरेक्ट टैक्स है, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, GST वगैरह, कस्टम ड्यूटी वगैरह, सारे टॉपिक जो है वो यहां पे आपको दिए गए हैं, और इसके बारे में स्टडी जो होगा वो आप करोगे इस सब्जेक्ट के अंदर। यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो कोई MCQs आपके नहीं है। अगर आप यहां पे बात करेंगे तो सीधा सीधा कह सकता हूं क्या, कि पूरा का पूरा 100% डिस्क्रिप्टिव। सर डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उनका आपको सॉल्व करना होगा।
ठीक है। मेनली अगर बात करूंगा तो सिचुएशंस दी जाएंगे आपको, और उन सिचुएशंस के बेसिस पे आपको आंसर जो है वो करना पड़ेगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। ऐसी सिचुएशंस में अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम आप कैसे करोगे, तो वो आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी ये हटा देता हूं, ऐसा में कोई मतलब नहीं आता इस बात को लिखने का। पूरा का पूरा पेपर जो आपका होगा वो क्या रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, 100% डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यूज का कहीं पे भी कोई स्कोप नहीं है। सर नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, कोई एमसीक्यूज है ही नहीं तो नेगेटिव मार्किंग कहां से होगा भाई साहब। ठीक है, यहां पे भी वही फंडा, 100 मार्क का हर पेपर रहेगा। पास होने के लिए 40 मार्क 40 मार्क 40 मार्क आपको लेके आने हैं, लेकिन एग्रीगेट में आपको क्या करना होगा, 150 मार्क्स जो हैं वो यहां पे आपको लाने पड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ कि यहां पे 149 आ गए और ये कंडीशन पूरी हो रही है तो भी पूरा ग्रुप फेल। अगर ऐसा हुआ कि यहां पे 151 मार्क्स आ गए लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में 39 आए तो ये पूरा ग्रुप जो आपका होगा उसको फेल मान के चला जाएगा, और पूरे ग्रुप का एग्जाम आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में भाई साहब अगर मैं बात करूंगा सिलेबस की बात होगी, स्टडी मटेरियल। सर CSWT में जो रेफरेंस रीडिंग मटेरियल है उसको मंगवाने के लिए आपको अलग से फीस पे करना पड़ता था, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या होगा, आपने जो 18,400 या 18,900 की फीस पे करने का काम किया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो प्रिंटेड बुक्स आपके होंगे वो आपके घर पे मैक्सिमम 45 डेज में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और कोई एक्स्ट्रा का फीस आपको यहां पे पे नहीं करना। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फीस आपने पे किया था उसी फीस के अंदर आपकी जो बुक का प्राइस होगा वो भी आपका वहां पे आ जाता है। यानी कि मॉड्यूल जो है वो ICSI के द्वारा आपके घर पे भिजवाने का काम जो होगा ये सिंपली कर दिया जाता है। अंडरस्टूड पॉइंट। बोल ठीक है साहब। चलिए एग्जाम फॉर्म, पहले आपने किया था क्या, रजिस्ट्रेशन, अब आप क्या कर रहे हो, एग्जाम का जो फॉर्म आपका रहेगा उसको आप फिल करने का काम जो वो यहां पे कर रहे हो। क्या कहा गया, 26 फरवरी अगले साल का, यानी कि 2026 में 26 फरवरी वाला जो दिन आपका आएगा उस डेट से एग्जाम फॉर्म को फिल करने का जो विंडो होगा वो ओपन हो जाएगा, और 1 महीने का समय जो है वो आपको यहां पे दिया जाएगा। यानी कि 25 ऑफ द मार्च विल बी द लास्ट डेट। कौन सा डेट होगा, 25 मार्च जो आपका होगा ये बोले भाई साहब आपका यहां पे आखिरी दिन होगा, ऐसा आप यहां पे लेके चलिएगा। लेकिन सर हमारी कंट्री में लेट लतीफ बहुत है भाई साहब, हमको तो आखिरी ही दिन पे क्या होता है, एडमिशन लेने का या कोई भी काम करने का शौक है, बोले भाई साहब ये है। तो अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको दूसरा विंडो दिया जा रहा है 26 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक का, इतना समय आपको यहां पे दिया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, सर अगर आप विद इन द टाइम पीरियड करते हैं तो पर ग्रुप के हिसाब से आपको 1500 रुपए का फीस पे करना पड़ेगा, एग्जाम फीस। 18,900 रुपए क्या था, रजिस्ट्रेशन का फीस था। रजिस्ट्रेशन आपको कब करना होता है, बस एक बार करना होता है। कितने साल के लिए वैलिड था, 5 साल के लिए वैलिड था। एग्जाम फीस जो आपका होता है, जितनी बार आपको एग्जाम देना पड़ रहा है उतनी बार आपको ये फीस पे करना पड़ेगा। अगर आपने जून का एग्जाम देना है तो आप ये फीस पे करेंगे। अगर जून के एग्जाम, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन जून का एग्जाम अगर आप फेल हो गए, दिसंबर में एग्जाम देना है तो उसके पहले आपको 1500 रुपए दोबारा देने पड़ेंगे। जितनी बार आप एग्जाम दोगे अगले 10 साल नहीं, अगले 5 साल में, अगले 10 अटेम्प्ट में जितने अटेम्प्ट आप देने का काम करोगे उतनी बार आपको जो फीस होगा 1500 रुपए पर ग्रुप के हिसाब से ये आपको पे करना पड़ेगा। दिस विल हैव टू बी पेड बाय यू। ठीक है, लेकिन अगर आप लेट करते हो आपको और 15 दिन का समय दिया जा रहा है, यहां पे और 15 डेज का समय आपको दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए आपको 250 रुपए का लेट फीस जो है वो भी पे करना पड़ेगा। पर ग्रुप के हिसाब से 250 रुपए का जो लेट फीस आपका होगा वो भी पे करना पड़ेगा। यानी कि सर 1750 का फीस आपका हो जाएगा अगर आप ये 15 दिन के अंदर एग्जाम फॉर्म जो उसको फिल करने का काम करते हैं। तो पासिंग का क्राइटेरिया क्या है बता दिया भाई साहब, जैसा CSWT में होना चाहिए था वैसे का वैसा है। 40% इंडिविजुअल और 50% जो आपका रहेगा ये क्या होना चाहिए, एग्रीगेट में। बोले वैसा आपको यहाँ पे सिक्योर जो है वो करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट, कितना सब 40% इंडिविजुअल और 50% एग्रीगेट जो आपका होगा ये आपको यहाँ पे सिक्योर जो है वो करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब, ये कहानी आपको यहाँ पे समझ में आ गई क्या, यस और या फिर नो। हाँ जी भाई साहब। सो अब दिमाग में एक बहुत बड़ा डायलेमा जो है वो आपके आता है क्या, कि सर एक बात बताइए
कि क्या मुझे सिंगल एग्जाम जो है वो देना चाहिए, सिंगल ग्रुप का जो एग्जाम है वो देना चाहिए, और या फिर मुझे बोथ ग्रुप का जो एग्जाम है वो यहां पे देना चाहिए। तो वैसे भी ये बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात यहां पे करूं तो अभी फिलहाल दिसंबर 2026 के पहले और नवंबर 2025 से लेकर आपके पास में कुल मिला के 11 महीने का समय है जो कि अवेलेबल है। पहले 5 महीने में आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे ग्रुप नंबर 1 जो आपका होगा इसका प्रिपरेशन जो है ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर आपकी इच्छा हो तो जून 2026 के अंदर ग्रुप 1 का जो एग्जाम होगा वो आप यहां पे दे देंगे। ये एग्जाम देने के बाद में अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो सोने पे सुहागा मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। क्यों? अब सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 जिसके अंदर 3 ही सब्जेक्ट आपके होंगे उसका प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास में 6 महीने का समय जो है वो हाथ में होगा। लेकिन भगवान ना करे बट अगर आप फेल हो जाए, कब? जून वाले एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हैं ग्रुप 1 में, तो एनी हाउ दिसंबर 2026 में आप बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो देने ही वाले थे। यहां पे क्या होगा, ग्रुप 1 का प्रिपरेशन आपका हो चुका होगा, उसका रिवीजन जो है वो भी आपका हो चुका होगा, उसका एग्जाम देके आपने ऑलरेडी फुल कोर्स का टेस्ट जो है वो भी आपने कवर जो है वो कर लिया होगा। और वो करने के बाद में अब यहां पे क्या करने वाले हैं, अब आप उसका रिवीजन करेंगे और साथ में जो बोले वैसा ग्रुप 2 की प्रिपरेशन आपकी होगी वो आप यहां पे सिंपली करने वाले होंगे। गॉट द पॉइंट? और ऐसे केस में अगर दिसंबर 2026 में आपने बोथ ग्रुप का एग्जाम देने का काम किया तो इसके 3 फायदे हैं। सबसे पहली बात, आपको ऑल इंडिया रैंक आ सकता है जो कि सिंगल ग्रुप का एग्जाम देने में आपको नहीं मिलता है। ठीक है, दोनों ग्रुप के एग्जाम जो है वो आपके पास हो सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट यहां पे आपका आता है वो क्या, कि सेट ऑफ का जो बेनिफिट आपका होगा वो यहां पे सिंपली आपको मिल सकता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो ये बहुत ध्यान से, हमने कहा ग्रुप 1 के एग्जाम को पास करने के लिए 200 मार्क्स चाहिए, ग्रुप 2 के एग्जाम को पास करने के लिए 150 मार्क जो है वो आपको चाहिए। हो सकता है कि आपको ग्रुप 1 के अंदर हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स जो है वो आ गए, और कुल मिला के मान लीजिए आपने 180 मार्क्स स्कोर किए, किसी में 40 किसी में 50, ऐसे मिला के 180 मार्क्स लेके आ गए। ग्रुप नंबर 2 में आपको आने चाहिए थे 150 मार्क्स, लेकिन ग्रुप नंबर 2 आपका इतना स्ट्रांग था कि उसके अंदर भी आपने क्या किया, 180 मार्क्स लेके आ गए। यानी कि यहां पे 20 मार्क्स आपके कम पड़ गए, पर यहां पे 30 मार्क्स आपके क्या हो गए, एक्स्ट्रा के आ गए। फिर इससे क्या हुआ, सब बोले आपको दोनों को पास करने के लिए 350 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, आपने 360 मार्क्स लेके आ गए। मतलब सर अगर आपने ग्रुप नंबर 1 अकेला दिया होता तो हो सकता है कि आपका एग्जाम क्या हो जाता, फेल हो जाता। लेकिन चूंकि आपने दोनों ग्रुप को साथ में देने का काम किया तो यहां पे जो एक्स्ट्रा के 30 मार्क्स यहां पे आते हैं वो बोले वैसा यहां पे आपके क्या हो जाते हैं, सेट ऑफ जो है वो यहां पे आपके हो जाते हैं। गॉट द पॉइंट? तो यहां पे प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहां पे रजिस्ट्रेशन करवा लोगे आईसीएसआई के पास में। अगर जून 2026 में आप अपना एक एग्जाम देना चाहते हैं तो फिर ऐसे केस में 31 जनवरी 2026 के पहले पहले एडमिशन करवाने का काम जो होगा वो कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका मानना है कि नहीं सर मैं जून 26 का जो एग्जाम है वो देना ही नहीं चाहता हूं, मैं सीधा दिसंबर 2026 में क्या करूंगा, बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो देने वाला हूं, तो 31 मई 2026 के पहले पहले आप क्या करेंगे, आप सिंपल तरीके से अपना जो एडमिशन होगा आईसीएसआई के पास में वो आप ले लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको दूसरा काम क्या करना है, हालांकि ये काम मैं दूसरे नंबर पे बता रहा हूं पर करना आपको ये अभी है, क्या आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को लेना स्टार्ट कर देंगे। सर ऑनलाइन क्लासेस को क्यों, व्हाई नॉट फेस टू फेस, क्योंकि उसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं पैसे के बारे में बात करूंगा तो बहुत खर्चा जो है वो आपका हो जाएगा। काहे, सब फर्नीचर, फिर उसके बाद में प्रीमाइसेस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ, ये सारा का सारा खर्चा जो होगा वो आप ही से तो निकाला जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन के बारे में बात करूं, ना तो मुझे आपको बैठाने के लिए प्रीमाइसेस की जरूरत, ना ही मेरी बिजली जो है वो खर्च होगी, ना ही मुझे स्टाफ जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और ना ही मुझे कोई फर्नीचर की रिक्वायरमेंट यहां पे होगी। तो जहां फेस टू फेस क्लासेस के अंदर 50,000 रुपए की फीस ली जाती है, वहीं अगर मैं ऑनलाइन के बारे में बात यहां पे करूंगा तो 10,000 रुपए में आपका काम जो है वो हो जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए के अंदर। तो पैसा 5 गुना पैसा आपका यहां पे बच जा रहा है अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस की बात करूंगा तो। दूसरा, अगर आप रहते हैं दिल्ली में भाई साहब, या दिल्ली का जो आसपास का इलाका आपका होगा, फिर चाहे हरियाणा के बारे में बात करो, यूपी के बारे में बात करो, या फिर बोले भाई साहब आप बात करें किसके बारे में, राजस्थान तो नहीं कह सकते बट पंजाब की बात जो आप कर लीजिएगा, जहां पॉल्यूशन इतना खतरनाक तरीके से चल रहा है कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो खुद कह रही है क्या कि सर हम तो ये सलाह देंगे कि जितने भी स्कूल्स के अंदर 5वीं क्लास के बाद के बच्चे हैं वो क्या करें, घर पे बैठे आराम से और ऑनलाइन क्लासेस जो है उसी को करने का काम जो है वो यहाँ पे करें, तो पॉल्यूशन से बचेंगे, ये सबसे बढ़िया बात। फिर इसके बाद में समय बचेगा भाई साहब, क्यों,
ट्रैवलिंग करके 2 घंटा क्लास के लिए जाना, ट्रैवलिंग करके 2 घंटा क्लास के लिए आना, क्लास से वापस आना, सर ये समय आपका बर्बाद हो जाए किसमें, फेस टू फेस में, जो कि ऑनलाइन में बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर इसके बाद में ट्रैवल की बात करूंगा, सर ये आपको करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग करने में ही बंदा इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि पढ़ाई करने के लिए एनर्जी जो है वो बचेगी नहीं। बट ऑनलाइन में सब बिस्तर से उठे, मुंह हाथ धोया, नहाया और पढ़ने बैठ गया। फिर उसके बाद में आप आराम से अपना जो क्या बोलेंगे एनर्जी होगा उसको सेव कर सकते हैं और बोले वैसा पढ़ाई पे ध्यान जो है वो दे सकते हैं। फिर इसके बाद में अदर कमिटमेंट वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्या कि आपका कम से कम बीकॉम, बीए एलएलबी या प्लेन एलएलबी जो है वो साथ में चल रहा होगा, जिसके लिए आपसे क्या कहा गया कि कॉलेज जाना जरूरी है। 75% का अटेंडेंस जो है वो बोले वैसा कंपलसरीली आपका होना चाहिए। अगर ऐसा कमिटमेंट आपका यहां पे है तो बोले भाई साहब दोनों काम कैसे करेंगे, अगर कॉलेज नहीं जाऊंगा तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, अगर क्लासेस नहीं करूंगा तो बोले भाई साहब सीएस को पास कैसे करूंगा। तो ऐसे केस में जब आपके पास में ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप लाइव अटेंड करो जिस दिन आपको कॉलेज जाने का है, और अगर आप क्लास को नहीं कर पाए लाइव अटेंड तो कोई बात नहीं, आज की जो क्लास थी उसका आप क्या करो, शाम को देखने का काम करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो आपके पास में हमेशा के लिए क्या है, अवेलेबल है, जब तक कि आपकी क्लासेस की वैलिडिटी है। फिर इसके बाद में अगर मैं डाउट सॉल्विंग की बात करूंगा, सर 400 लोगों के क्राउड में अगर कोई भी सिली सा डाउट है उसके लिए आप हाथ उठाने में शर्माओगे, अरे कहीं बाकी के लोग मेरे ऊपर हंस ना दे, कहीं फैकल्टी जो मेरा मजाक ना उड़ा दे। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस है तो यहां पे डाउट पूछने में आपका चेहरा किसी को दिखाई दे नहीं रहा है, किसी भी टाइप का कोई भी सवाल जो है वो आप सिंपली वहां पे पूछ सकते हैं और अपना डाउट जो उसको क्लियर करने का काम जो होगा वो वहां पे कर सकते हैं। कंसेप्ट्स को आप जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट करने का काम कर सकते हैं। क्यों? द रीजन बीइंग कि आपके पास में अनलिमिटेड व्यूज है। जब तक कि आपकी क्लासेस की वैलिडिटी है 1 साल या 2 साल, व्हाटएवर द केस में भी, आप अपनी क्लासेस को जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट करके देखने का काम कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया फायदा क्या कि ऑल टाइम अवेलेबिलिटी, मतलब सर चाहे क्लास आप दिन में देखो चाहे आप रात को 2 बजे, अगर आपकी इच्छा होगी भैया नींद नहीं आ रही क्या करूं, चलो पढ़ाई कर लेता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस को चालू करके वहां पे आप देखने का काम जो है वो सिंपली कर सकते हैं। राइट, तो इसीलिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आपको यहां पे सिंपली लेने की। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सर आपको 15 अप्रैल 2026 तक ग्रुप 1 की जो क्लासेस उसको कंप्लीट करना है, ताकि मई 2026 में आप अपना रिवीजन, अमेंडमेंट की क्लासेस, मैराथन, लाइव टेस्ट, इन सब चीजों को कवर करते हुए जून में अगर आपको ग्रुप 1 का एग्जाम देना है तो आप सिंपली क्या कर सके, दे सके। फिर जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा जून के अंदर, तो जुलाई वाले महीने से क्या करेंगे, हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे किसका, ग्रुप 2 का। ठीक है, ताकि बोले ग्रुप 2 का जो आपका सिलेबस होगा वो अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए। ग्रुप 1 का एग्जाम आप जून 26 में देना चाहते हैं वो आप दे दीजिएगा, नहीं देना चाहते हैं तो दिसंबर 26 के अंदर आप क्या करेंगे, आप ग्रुप 2 का और या फिर बोथ ग्रुप का एग्जाम, यहां पे लिख देता हूं मैं, एग्जाम डेट ऑफ द ग्रुप 2 एज वेल एज बोथ ग्रुप। ठीक है, अगर ग्रुप 1 आपका यहां पास हो गया तो ग्रुप 2 का एग्जाम, अगर ग्रुप 1 आपका पास वहां पे नहीं होता है तो जो बोथ ग्रुप का एग्जाम आपका होगा ये आप सिंपली वहां पे देने का काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट जो होगा वो आपको यहां पे मिलेगा। सो भाई साहब आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिंगल ग्रुप अगर आप देना चाहते हो तो जून 26 में दे सकते हैं, क्योंकि 5 महीने का समय उसके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, अगर बोथ ग्रुप के बारे में बात मैं यहां पे करूंगा तो बेहतर होगा कि दिसंबर 26 में बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो आप देने का काम कीजिएगा, क्योंकि 11 महीने के अंदर जो प्रिपरेशन आपकी होगी, ऑल इंडिया रैंक लाने की प्रिपरेशन जो है वो आपकी वहां पे आराम से हो सकती है। राइट, चलिए